नमस्ते साथियों, इस वीडियो में हम शिफ्ट थर्ड के जो 24 तारीख को मॉर्निंग के समय में हुई थी, इसमें साइंस से संबंधित प्रश्नों का हल करेंगे। इसमें हमने ए सीरीज ली है, ये ए सीरीज के आंसर है। इसमें अब सबसे पहले नंबर प्रश्न देखें तो इसमें दे रखा है निम्न में से मूल्यांकन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ तो यह शिक्षण आदि प्रक्रिया कभी न होगा, यह सही है। यह अति वस्तुनिष्ठ विश्वसनीय निवेद है, यह भी सही है। इसके द्वारा निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण संभव, यह भी सही है। इसका क्षेत्र सीमित नहीं होता, इसका व्यापक होता, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें तो दे रखा है निम्नलिखित में से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण पूछा गया। तो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण आता है तो ये पॉलीथीन सही रहेगा। इसमें बेकेलाइट, मेलेमाइन, ये दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है एक परमाणु अणु पूछा गया। तो एक परमाणु अणु का ऑर्गन एक परमाणु अणु है, ऑक्सीजन 2 परमाणु का है, द्विपरमाणु का हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु और ओजोन त्रिपरमाणु अणु है। इसमें ये ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है कि मैग्नीशियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। मैग्नीशियम फॉस्फेट का इसका सही आंसर रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा, Mg3PO4 होगा, क्योंकि हम जानते हैं मैग्नीशियम की सांद्रता Mg2, हम जानते हैं मैग्नीशियम Mg2+ होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें तो दे रखा है कि सूखे पौधों को डंडियों से अंधकणों को पृथक करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसको थ्रेसिंग कहा जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि इसको हस्त चयन भी सही होगा, क्योंकि इसको ये सही नहीं होगा, क्योंकि एक एक मतलब डाली को लाकर आप अलग अलग कणों को नहीं निकाल सकते, इसके लिए थ्रेसिंग प्रक्रिया ही सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक कौन सा। तो प्राकृतिक सूचक लिटमस है, ये प्राकृतिक सूचक है। मेथिल ऑरेंज है, फिनोफ्थलीन ये कृत्रिम सूचक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा। तो इसका सही आंसर रहेगा सूर्य का प्रकाश, ये अक्षय प्रकाश प्राकृतिक संसाधन है, ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है। इसी क्रम अगर देखें विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण पूछा गया। तो इसमें सही आंसर रहेगा विज्ञान क्लब, ये पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि किस वर्ग के पौधों में पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा, ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा। तो इसका एक सही आंसर है कैंसर असंक्रामक रोग है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि कोशिका विभाजन में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का निर्माण कौन सी प्रावस्था में होता है। तो इसका सही आंसर है पूर्वावस्था फास्ट में, प्रोफेज फास्ट में होता है, इसका निर्माण होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि जीवाश्मी ईंधन होता है। तो जीवाश्मी ईंधन के बारे में पूछा कि यह ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत होता है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा है कि गंगा कार्य का परियोजना का चरण फर्स्ट का प्रारंभ कब हुआ था। इसमें बी ऑप्शन आएगा 1985 को इसका प्रारंभ फर्स्ट का चरण का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखें निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से सुजाक रोग होगा। तो सुजाक रोग देखने के लिए इसमें आप इंग्लिश में इसका नाम देखते हैं तो गोनोरेरिया आ गया। तो इसमें COD ऑप्शन आएगा, निस्सेरिया गोनोरेरियाई इसका जीवाणु होगा जिससे ये सुजाक रोग होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें दे रखा है कि मानव में स्तन ग्रंथियां कौन से प्रकार की पाई जाती है। तो स्तन ग्रंथियों के बारे में पूछा गया। इसमें स्तन ग्रंथियों कौन से प्रकार की पाई जाती है, इसमें सही आंसर आएगा एपोक्राइन, यानी ये ऑप्शन सही रहेगा इसमें। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है विटामिन सी से कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। डिकेटस रोग विटामिन डी की कमी से होता है, तो इसमें स्कर्वी रोग आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है। तो इसका ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन सही रहेगा, जाइगोटीन में की प्रावस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है, कोशिका विभाजन की प्रावस्था है। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है भारत में चिकित्सकीय सगर्भता कानून को कानूनी रूप से स्वीकृति प्राप्त की गई। तो इसमें 1971 को इसको प्राप्ति की मतलब स्वीकृत किया गया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली को विकसित करने वाला संस्थान भारत में कहाँ है। तो इसका सी ऑप्शन आएगा लखनऊ में ये स्थित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि रबी की फसल का उदाहरण पूछा गया। तो रबी की फसल में 140 नंबर प्रश्न है, रबी की फसल का उदाहरण पूछा गया। इसमें ए ऑप्शन सही है, गेहूं होगा। इसी तरह दे रखा है जी स्टैनली हॉल ने कौन सी शिक्षण विधि को लोकप्रिय बनाया। तो इसमें स्टैनली हॉल ने मुख्यतः कोई मतलब किसी मिश्र का उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रश्नावली में इसको मान सकते हैं कि प्रश्नावली के इसके सिद्धांतों में प्रश्नावली को उल्लेख आता है। तो इसमें प्रश्नावली ऑप्शन सही हो सकता है, ये बोनस भी हो सकता है, इसको अपन बाद में देखेंगे। इसी तरह अगला प्रश्न देखें तो दे रखा है कि सतत में व्यापक मूल्यांकन विशेषता पूछी गई। तो सतत व्यापक मूल्यांकन विशेषता इसमें अगर ऑप्शन देखें तो इसमें सर्वतोमुखी विकास भी हो सकता है, निरंतरता भी हो सकता है, लेकिन आवधिक पहलू के बारे में
नहीं कि इसको अपनी स्टार लगा लेंगे, इसके बाद में चर्चा हो सकता है। इसमें अगर ऑप्शन के अगर एक बार देखें तो इसमें निरंतरता को सही माना जा सकता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है, तो इस बारे में दे रखा है कि लाभ नहीं, तो इसमें पिछड़े बालकों के लिए प्रभाव, ये भी इसका उपयोग है। प्रेरणा में रोचकता, ये इसका सही आंसर है। सुदृढ़ ज्ञान की प्राप्ति संभव, ये भी सही है, लेकिन इसमें महंगी सामग्री नहीं, तो इसका आंसर ए आंसर इसका सही रहेगा 143 का। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें तो दे रखा निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय बल का सही उदाहरण नहीं है, तो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी गेंद दोनों हाथों से जमीन पर रखी बाल्टी पानी से उठाना, ये पेशीय बल उदाहरण है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने हाथों से मेज पर रखी पुस्तक उठाना, ये भी उदाहरण है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से फर्श पर रखी मेज को धकेलना, ये भी उदाहरण है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने हाथों से नाव को खेना बंद कर देना, नाव के पानी का कुछ दूरी पर चलकर रुक जाना, ये पेशीय बल का उदाहरण नहीं, इसके लिए सी ऑप्शन सही आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है एक सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 40 सेकंड का समय लेता है, तो सरल लोलक आवर्तकाल पूछा गया, तो इसमें ए ऑप्शन सही है, 2 सेकंड आवर्तकाल आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म दूध के कप में डुबोने पर उसका दूसरा सिरा चालन प्रक्रिया के द्वारा गर्म हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन सही आएगा, सी ऑप्शन सही रहेगा इसका। इसी क्रम में अगर अगला प्रश्न देखें कि मोटर वाहनों में पार्श्व दर्पण का एक बिंब के द्वारा बनेगा प्रतिबिंब कैसे होगा, तो इसका आंसर देखें इसमें सी ऑप्शन रहेगा, इसमें सीधा बनेगा, आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ये सी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगर अगला प्रश्न देखें कि शेयर की दहाड़ की प्रबलता व तारत्व का सही संबंध पूछा गया, सही कथन पूछा गया, तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रबलता शेयर की दहाड़ की अधिक होती है तथा इसका तारत्व कम होता है, प्रबलता तथा तारत्व व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखे हैं निम्नलिखित में से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन सी, तो इसमें आएगा विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है, इसके लिए सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन सी, तो इसमें आएगा विद्युत घंटी होती है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है। इसी क्रम में अंतिम प्रश्न दे रखा है साइंस का कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे कम सघन है, तो इसमें ए ऑप्शन आएगा, शनि ग्रह सबसे कम सघन है तथा इसी ग्रह को क्या कहा जाता है, गैसीय ग्रह भी कहा जाता है शनि को। इस तरह हमने शिफ्ट थर्ड से संबंधित साइंस के 30 क्वेश्चनों का अध्ययन किया। आप कमेंट करके बताइएगा आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। थैंक यू।